हुआ? तो कुछ नहीं यार, तू नहीं समझेगी। अरे बता तो क्या हुआ, शायद कोई सोल्यूशन बता दूं। वही यार, एजुकेशन, जॉब, करियर, फैमिली, टेंशन ही टेंशन। ओ चिंता। चल एक बार ये वीडियो देख, तेरी टेंशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप भी चिंता करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चिंता करने से अच्छा चिंतन कीजिए। इस विषय में आज हम कुछ बातें जानेंगे, इस वीडियो को पूरा देख के जरूर जाना। देखिए, चिंता सबसे पहली चीज, आप जिस विषय पे कर रहे हैं उसे सोचिए कि क्या ये अगले 10 मिनट में मेरे मदद आएगी। इस चिंता को करने से मुझे अगले 10 मिनट में कोई फायदा है तो आप उस चिंता को कीजिए। लेकिन अगर आपको वो 10 साल बाद की चिंता आप कर रहे हो और वो 10 साल बाद आपको फलित रूप में देखने को मिलेगी, तो क्यों आप बिना मतलब की चिंता कर रहे हो? तो ये तो आपका तामसिक कर्म हो गया ना। आप जो मानसिक रूप से चिंता कर रहे हो, वो चिंता सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? ये तो सोचो। अगर वो चिंता तामसिक है तो ये व्यर्थ चिंता, व्यर्थ कर्म क्यों करना है? व्यर्थ कर्म का कोई परिणाम नहीं मिलेगा कभी भी, इसलिए व्यर्थ चिंता नहीं करनी है। अब दूसरी बात, जब हम चिंता करते हैं, हम अपने घर में मम्मी पापा, भाई बहन, मित्र, सखा सबके पास जाते हैं, बट हम भगवान को लास्ट में याद करते हैं। दिस इज अवर सबसे बड़ी मिस्टेक। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें सबसे पहले भगवान के पास जाना चाहिए कि भगवान ऐसी ऐसी तकलीफ हो गई है, अब आप ही करना जो करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारी आपके ऊपर छोड़ के मैं जा रहा हूँ। ठीक है? फिर आप अगले जिस व्यक्ति को बताओगे ना, वो व्यक्ति के मुख से जो वचन निकलेंगे ना, वो उनके वचन होंगे, भगवान के वचन होंगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये करके देखो, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा इसका। कि जब भी आप चिंता कर रहे हो, आप सबसे पहले भगवान के पास जाओ, आपको उसका सोल्यूशन जस्ट अगले पर्सन जिससे आप मिल रहे हो उससे जरूर मिल जाएगा। ठीक है? अब इसमें करने वाली तीसरी गलती वो क्या है? हम भगवान को कहते तो हैं कि भगवान जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आप इसका सोल्यूशन करना, बट उसको वापस सोचने बैठ जाते हैं। गलत बात। जब तक पूर्ण समर्पण भाव से आप भगवान पर निर्भर नहीं रहोगे, तब तक आपका उद्धार होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि भगवत गीता जी के अनुसार जब तक हम उस चीज को सोचते रहेंगे, भगवान को ऐसा लगेगा कि ये तो खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहा है, तो फिर मैं क्यों बीच में जाऊं, है ना? जैसे कि द्रौपदी माता, जब उनका चीरहरण हो रहा था, पूरी सभा में उन्होंने सबको आवाज लगाई, बट सबसे लास्ट में श्री कृष्ण को लगाई। इस पर एक क्वेश्चन भी उन्होंने बाद में पूछा था कि प्रभु आप मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा तुमने सबसे पहले किसे बुलाया था, है ना? तो इसका मतलब है सबसे पहले मुझे बुलाया होता तो उतने लोगों को तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज, जब तक द्रौपदी माता ने दोनों हाथ उठा के श्री कृष्ण को नहीं बुलाया था, तब तक श्री कृष्ण नहीं आए थे। तो हम क्या करते हैं, हम एक हाथ से तो भगवान को बोलकर आ गए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अब ये आपके हाथों में, आप देख लेना क्या करना है। पर दूसरा हाथ तो अभी भी सिर पर है और सोच रहा है कि यार क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा, करियर, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या, अब ये हाथ तो आपका बिजी है इसी चीज में। यानी घोड़े की जो लगाम है वो एक तो आपने छोड़ दी, दूसरी भी छोड़नी पड़ेगी। जब तक आप पूरी लगाम भगवान को नहीं सौंपोगे, तब तक वो आपके घोड़े को कैसे चलाएंगे? नहीं चला सकते ना। कैसे चला सकते? घोड़े पर तो आगे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, अब दो व्यक्ति कैसे उसको चलाएंगे? एक ही व्यक्ति चला सकता है ना। तो भगवान पे सौंप दो सब कुछ, वो जिस रास्ते आपको ले जाएंगे वो बेटर, बेस्ट और ब्यूटीफुल रास्ता होगा, बहुत ही। ठीक है? तो ये चीजें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इन तीनों चीजों पर एकदम चिंतन मनन जरूर करना। कौन सी थी? कि जो व्यर्थ चिंता है वो मत करो, आगे 10 साल बाद की जो चिंता है उसको मत करो, प्रेजेंट में जियो। दूसरी चीज, चिंता होने से पहले सबसे पहले भगवान के पास जाके उसका सॉल्यूशन मांगो। तीसरी चीज, पूर्ण समर्पण भाव से भगवान पर निर्भर हो जाओ। भगवान पर निर्भर रहना गलत नहीं है, मनुष्यों पर निर्भर रहना, उनकी रचनाओं पर निर्भर रहना गलत है। बोलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप की जय। अरे वाह, थैंक यू सो मच फॉर करेक्ट डायरेक्शन। तो अब आप किसका वेट कर रहे हैं? शेयर इट टू ऑल एंड से राधे राधे।